हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10x की वैल्यू गिवन है, 10x माइनस 5/12 है और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले आपको इस क्वाड्रेंट को समझना होगा, क्या होते हैं ये क्वाड्रेंट्स। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स हमारे पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है ट्रिक्स के माध्यम से। इस ट्रिक्स को आप समझ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास में आपको याद रखना है 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसके अंदर ASTC इस तरीके से याद रखना है आपको, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ASTC, A मीन्स होता है ऑल, S मीन होता है साइन, साइन का अपोजिट होता है हमारा कॉसेक, T मीन्स होता है टेन और टेन का अपोजिट कौन होता है, हमारा कॉट होता है, और C मीन्स होता है हमारा यहाँ पर कॉस, कॉस का अपोजिट हमारा होता है सेक। अब देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे ऑल मतलब सभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे हमारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहां पर हमें गिवन है 10x की वैल्यू। 10x जो है वो माइनस 5/12 है और x लाई कर रहा है, यहाँ पर जो x है, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पर है, ये रहा, इसको फोकस करना है सिर्फ, बाकी क्वाड्रेंट हमें नहीं देखने, सेकंड क्वाड्रेंट को देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं, सिंस x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट सो साइन x विल बी पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको पता है बाकी दूसरे जैसे 10x है, कॉसेक x, कॉस x है, ये क्या होंगे हमारे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए, 10x की वैल्यू गिवन थी। अब 10x वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। 10x वाली आइडेंटिटी, 10x कहाँ आता है, तो आपको पता है 1 प्लस 10x² x जो होता है वो सेक स्क्वायर x की स्क्वायर। आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा 1 प्लस 10² थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पर मैंने थीटा की जगह पे सिर्फ x को लिया है, क्योंकि यहां पर 10x है, थीटा जो है ये x है, तो 1 प्लस 10² x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्यों मैंने ये आइडेंटिटी ली, मैंने आपको बता भी दिया। 10x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो 10 वाली आइडेंटिटी रखनी होगी, तो 10 वाली आइडेंटिटी ली है हमने। क्लियर है बात? चलिए, अब देखिए 1 एज इट इज हमने यहाँ पर रख लिया। 10x की वैल्यू हमें गिवन है 5/12, माइनस 5/12, तो हम 10x की वैल्यू रखेंगे माइनस 5/12 और उसका स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने कर लिया, तो 1 प्लस माइनस 5/12 का स्क्वायर, और सेक x को हमने यहाँ पर क्या करा है, एज इट इज रख दिया है, तो सेक स्क्वायर x। अब देखिए 1 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ 1 था, एज इट इज हमने रखा, सेक स्क्वायर x आ गया। अब 1 प्लस 25/144 को जब एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 25 अपॉन 144 आएगा, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास में सेक स्क्वायर x। 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 144 है, सेक स्क्वायर x राइट हैंड साइड में है। अब आपको पता होगा सेक स्क्वायर x जब हमारा ट्रांसपोज होगा, जब स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो वो अंडर रूट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर x की वैल्यू 169 अपॉन 44 है। जब स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या दे देगा, हमें अंडर रूट में वैल्यू देगा। और ये स्क्वायर जो है वो क्या देता है, कितनी वैल्यू देता है, 2 वैल्यू देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस माइनस वैल्यू आएगी हमारी, प्लस माइनस में हमारी वैल्यू आएगी 160, रूट में 169 अपॉन 144। अंडर रूट 169 होता है 13 का और अंडर रूट 144 होता है 12 का, तो प्लस माइनस हमारी 13/12 आ गई। अब कौन सी वैल्यू ले, प्लस ले माइनस ले, ये डिसाइड करेगा हमारा क्वाड्रेंट वाला चीज।
क्वाड्रेंट रूल हमारा डिसाइड करेगा। अब देखो यहां पर इसने बात करी थी एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर सेक एक्स क्या हम पॉजिटिव ले सकते हैं? नहीं लेंगे, सेक एक्स को नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एस एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए कॉस एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। So sec x is negative in second quadrant, therefore sec x is equals to -13/12। हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब देखिए हमने एक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है, एक हमें यहाँ पर गिवन थी तो 2 हो गए, बाकी अब रिमेनिंग हमारे पास में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे? 4। कौन कौन से? cos x, एक बचा है हमारे पास में tan x, ठीक है, नहीं tan x तो गिवन था हमारे पास में, एक हमारे पास में बचा है sin x की वैल्यू, एक cosec x और एक cot x, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए तो करते हैं। तो देखो cos x जो होता है, cos जो होता है वो sec का अपोजिट होता है। तो अगर हमारे पास में sec की वैल्यू पता है तो cos x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो sec x की वैल्यू देखो ये रही हमारे पास में, अभी हमने निकाली थी -13/12। तो -13/12 का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, क्योंकि cos x जो होता है वो sec x का अपोजिट होता है, तो sec x -13/12 है, तो cos x क्या हो जाएगा? 12/-13। 12/-13 जो होता है वो -12/13 ही होता है, तो -12/13। क्लियर है बात? चलिए, cosec x जो होता है वो sin x का अपोजिट होता है। देखो sin x हमारे पास में नहीं है यहाँ पर, तो अभी हम इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, cosec x नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एक देख लेते cot x। cot x जो होता है वो tan x का अपोजिट होता है, तो tan x की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पर -5/12। tan x अगर -5/12 था तो cot x क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। -5/12 का अपोजिट क्या होगा? 12/-5। 12/-5 मतलब -12/5, तो -12/5। क्लियर है? तो हमारे पास में cos x की वैल्यू आ गई है, हमारे पास में cot x की वैल्यू आ गई है। अब देखो cosec x मैं अभी निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में sin x गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan x ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एक आइडेंटिटी का यूज करना होगा। आपने देखा होगा tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x होता है। हमें क्या निकालना है? हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि sin x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो cosec x अपना आप आ जाएगा। तो एक तो हमें sin x निकालना है, तो sin x अगर हम निकाले तो देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, tan x के नीचे क्या है? डिवाइड में 1 है, और यहाँ पर sin x अपॉन cos x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू 1 और tan x इंटू cos x, तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, sin x जो होता है वो tan x इंटू cos x के इक्विवेलेंट होता है। अब देखो यहाँ पर sin x की वैल्यू निकल जाएगी, tan x की वैल्यू कितनी है? तो tan x की वैल्यू हमारे पास में गिवन थी -5/12, और cos x की वैल्यू कितनी है? cos x की वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पर -12/13, तो -12/13। देखिए 12 से 12 हमारा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन माइनस तो रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/13 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो हमारी sin x की वैल्यू निकल चुकी है, sin x की वैल्यू 5/13 निकल चुकी है, और cosec x की वैल्यू अब निकालनी है। तो cosec x जो होता है sin x का अपोजिट होता है, तो 5/13 का क्या करेंगे? अपोजिट, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5 होता है, तो cosec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/5 आ जाएगी। क्लियर है? अगर आपको पता है सारे फॉर्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।